जो अभी अभी साधन सिद्ध होकर भगवान की अंतरंग लीला में प्रविष्ट होने वाली है, चिरकाल से श्री कृष्ण के प्राणों में अपने प्राण मिला देने के लिए उत्कंठित है, सिद्ध लाभ के बिल्कुल समीप पहुंच चुकी है। भगवान की इच्छा के अनुसार उनके दिव्य लीला में सहयोग प्रदान कर रही हैं। उनके हृदय के समस्त भावों के एकांत ज्ञाता श्री कृष्ण बांसुरी बजाकर उन्हें आकृष्ट करते हैं और जो कुछ उनके हृदय में बचे कुचे पुराने संस्कार हैं, मानो उन्हें धो डालने के लिए साधन में लगाते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण की कितनी दया है, वे अपने प्रेमियों से कितना प्रेम करते हैं, यह सोचकर चित्त मुग्ध हो जाता है, गदगद हो जाता है। श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्रों के रूप में उनके समस्त संस्कारों के आवरण अपने हाथ में लेकर पास ही कदम के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। गोपियां जल में थी, वह जल में सर्वव्यापक सर्वदर्शी भगवान मानो अपने को गुप्त समझ रही थी। वे मानो इस तथ्य को भूल गई थी कि श्री कृष्ण जल में ही नहीं, वह स्वयं जल स्वरूप भी है। जल भी श्री कृष्ण ही है। उनके पुराने संस्कार श्री कृष्ण के सम्मुख जाने में बाधक हो रहे थे। हम गोपी चरित का रहस्य पर चर्चा कर रहे हैं। श्री कृष्ण के लिए सब कुछ भूल गई थी, परंतु अब तक अपने को नहीं भूली थी। वे चाहती थी श्री कृष्ण को, परंतु उनके संस्कार बीच में पर्दा रखना चाहते थे। प्रेम, प्रेमी और प्रियतम के बीच में एक पुष्प का भी पर्दा नहीं रखना चाहता। प्रेम की प्रकृति है सर्वथा व्यवधान रहित आबाद और अनंत मिलन। जहां तक अपना सर्वस्व, इसका विस्तार चाहे जितना हो, प्रेम की ज्वाला में भस्म नहीं कर दिया जाता, वहां तक प्रेम और समर्पण दोनों ही अपूर्ण रहते हैं। इसी अपूर्णता को दूर करते हुए शुद्ध भाव से प्रसन्न हुए, शुद्ध भाव प्रसादिता, श्री कृष्ण ने कहा कि मुझसे अनन्य प्रेम करने वाली गोपियों, एक बार, सिर्फ केवल एक बार अपने सर्वस्व को और अपने को भूलकर मेरे पास आ जाओ। तुम्हारे हृदय में जो अव्यक्त त्याग है, उसे एक क्षण के लिए व्यक्त तो करो। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? भगवान कैसे तड़प रहे हैं। वो है ईश्वर जिसको कोई नहीं चाहिए, एको बहुश्याम, सामने भी वही है। गोपियों ने मानो कहा, श्री कृष्ण हम आपको कैसे भूले, हम अपने आप को कैसे भूले, हमारी जन्म जन्म की धारणाएं भूलने दे तब ना। हम संसार के आगा जल में अखंड मग्न हैं, जाड़े का कष्ट भी है, हम आना चाहने पर भी नहीं आ पाती हैं। हे श्याम सुंदर, प्राणों के प्राण, हमारा हृदय तुम्हारे सामने उन्मुक्त है। हम तुम्हारी दासियां हैं, तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करेंगी, परंतु हमें निरावरण करके अपने सामने मत बुलाओ प्रीतम। वास्तव में कच्चे साधकों की यही दशा है। वास्तव में दुनियावी साधकों की यही दशा है। साधारण और कच्चा मनुष्य भगवान को चाहता भी है और संसार छोड़ना भी नहीं चाहता, और संस्कार जो पुराने हैं वैदिक, कहता है कि इनको कैसे छोड़ दूं, इससे तो बाप दादाओं की नाक कट जाएगी, इससे तो घर खराब हो जाएगा, बिरादरी में ऐसा हो जाएगा, गांव समाज में ऐसा हो जाएगा। माया के पर्दे को बनाए रखना बड़ी दुविध दशा है। भगवान यही सिखा रहे हैं कि संस्कार शून्य होकर, निरावरण होकर माया का पर्दा हटा कर आओ, मेरे पास आओ।
अरे तुम्हारा ये मोह का पर्दा तो मैंने ही छीन लिया है, तुम अब इस पर्दे के मोह में क्यों पड़ी हो? घर गृहस्थी से मोह का पर्दा कौन उठाता है? खुद नहीं हटता है, सदगुरु और भगवान हटाते हैं। ये पर्दा ही तो परमात्मा और जीव के बीच में बड़ा व्यवधान है। ये हट गया, बड़ा कल्याण हुआ। अब तुम मेरे पास आओ, तभी तुम्हारी चिर संचित आकांक्षाएं पूरी हो सकेंगी। परमात्मा श्री कृष्ण का ये आह्वान आत्मा परम प्रियतम के मिलन का वे मधुर आमंत्रण, भगवत कृपा से जिसके अंतर्देश में प्रकट हो जाता है, वह प्रेम में निमग्न होकर सब कुछ छोड़कर, छोड़ना भी भूलकर प्रीतम श्री कृष्ण के चरणों में दौड़ाता है। फिर ना उसे अपने वस्तु की सूझ रहती हो, न लोगों का ध्यान, न संसार की चिंता, न माँ की, न बाप की, न भाई की, न बंधु की, किसी की नहीं। न वह जगत को देखता है, न अपने को। वे भगवत प्रेम का रहस्य, यही है भगवत प्रेम का रहस्य, यही है गोपी चरित का रहस्य। इसलिए कह रहे हैं आचार्यगण, ये गोपियां जो हैं यही वास्तविक साधु हैं। विशुद्ध और अनन्य भगवत प्रेम में ऐसा होता ही है। गोपियां आई श्री कृष्ण के चरणों के पास मोह भाव से खड़ी हो गई। उनके मुख लज्जान्वित था, वो नग्न थी, वो लज्जा के वश खड़ी थी। यद किंचित संस्कार शेष श्री कृष्ण के पूर्ण अभिमुख्य में प्रतिबंधक हो रहा था। श्री कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने इशारे से कहा, अरे गोपियों, इतने बड़े त्याग में यह संकोच कलंक है। तुम तो सदा निष्कलंका हो, तुम्हें इसका भी त्याग के भाव का भी त्याग की स्मृति का भी त्याग करना होगा। गोपियों की दृष्टि श्री कृष्ण के मुख कमल पर पड़ी, दोनों हाथ अपने आप जुड़ गए। सूर्य मंडल में विराजमान अपने प्रीतम श्री कृष्ण से ही उन्होंने अपने प्रेम की भिक्षा मांगी। गोपियों के इसी सर्वस्व त्याग ने, इसी संपूर्ण समर्पण ने, इसी उच्चतम आत्मस्मृति ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में भर दिया, प्रेम से भर दिया। वे दिव्य रस के आलोकित अप्राकृत मधुर अनंत समुद्र में डूबने और उतरने लगी। वे सब कुछ भूल गई, भूलने वालों को भी भूल गई। उनकी दृष्टि में श्याम सुंदर थे, बस केवल श्याम सुंदर थे। खुद ही को भूल गई। जब प्रेमी भक्त आत्मस्मृत हो जाता है, तब उसका दायित्व प्रियतम भगवान पर होता है। अब मर्यादा रक्षा के लिए गोपियों को तो वस्त्र की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि उन्होंने जिस वस्तु की आवश्यकता थी वह उन्हें मिल चुकी थी। परंतु श्री कृष्ण अपने प्रेमी को मर्यादा अच्युत नहीं होने देते, वह स्वयं उन्हें वस्त्र देते हैं और अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा उन्हें विस्मृति से जगाकर फिर जगत में लाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, तुम सती साध्वी हो, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी साधना मुझसे छिपी नहीं है। तुम्हारा संकल्प सत्य होगा, तुम्हारा यह संकल्प, तुम्हारी ये कामना तुम्हें उस पद पर प्रतिष्ठित करती है जो निष्कल्पता, निष्कामता का फल है। तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण, तुम्हारा समर्पण पूर्ण। अब आगे आने वाली शरदीय रात्रियों में हमारे साथ रमण होगा। भगवान ने साधना सफल होने की अवधि निर्धारित कर दी। इससे भी स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण में किसी भी काम विकार की कल्पना नहीं थी। कामी पुरुष का चित्र वस्त्रहीन स्त्रियों को देखकर एक क्षण के लिए भी कब वश में रह सकता है। एक बात बड़ी विलक्षण है, भगवान के सम्मुख जाने के पहले जो वस्त्र समर्पण की पूर्णता में बाधक हो रहे थे, विक्षेप का काम कर रहे थे, वही भगवान की कृपा, प्रेम, सानिध्य, वरदान प्राप्त होने के पश्चात प्रसाद स्वरूप हो गए।
इसका कारण क्या है? इसका कारण है भगवान का संबंध। भगवान ने अपने हाथ से उन वस्त्रों को उठाया था, फिर उन्हें अपने उत्तम अंग कंधे पर रख लिया था। नीचे के शरीर में पहनने की साड़ियां भगवान के कंधे पर चढ़कर उनका संस्पर्श पाकर कितनी अप्रकृत रसात्मक हो गई, कितनी पवित्र हो गई, श्री कृष्णमय हो गई। इसका कौन अनुमान लगा सकता है? असल में यह संसार तभी तक बाधक और विक्षेपजनक है जब तक वह भगवान से संबंध और भगवान का प्रसाद नहीं हो जाता। उनके द्वारा प्राप्त होने पर तो बंधन ही मुक्ति स्वरूप हो जाता है। उनके संपर्क में जाकर माया विशुद्ध विद्या बन जाती है। संसार और उसके समस्त कर्म अमृतमय आनंद रस से परिपूर्ण हो जाते हैं। तो बंधन का भय नहीं रहता। कोई भी आवरण हमें भगवान के दर्शन से वंचित नहीं रख सकता। नरक नहीं रहता। भगवान का दर्शन होते रहने के कारण वह बैकुंठ बन जाता है। इस स्थिति में पहुंचकर भी बड़े बड़े साधक प्राकृतिक पुरुष के समान आचरण करते हुए से दिखते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अपनी होकर गोपियां पुनः वही वस्त्र धारण करती हैं अथवा श्री कृष्ण वे ही वस्त्र धारण कराते हैं। परंतु गोपियों की दृष्टि में ये वे वस्त्र नहीं है, वस्तुतः वे ही है। अब तो ये दूसरी वस्तु हो गए हैं। अब तो ये भगवान के पावन प्रसाद हैं, पल पल पर भगवान का स्मरण कराने वाले भगवान के परम सुंदर प्रतीक है। इसी से उन्होंने उन्हें स्वीकार किया। उनकी प्रेममयी स्थिति मर्यादा की के ऊपर थी, फिर भी उन्होंने भगवान की इच्छा मर्यादा स्वीकार की। इस दृष्टि से विचार करने पर ऐसा जान पड़ता है भगवान की ये चीर हरण लीला भी अन्य लीलाओं की भांति अत्यंत उच्चतम और मर्यादा से परिपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में केवल वे ही प्राचीन आर्ष ग्रंथ प्रमाण हैं जिनमें उनकी लीलाओं का वर्णन हुआ है। उनमें से एक भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें श्री कृष्ण की भगवत्ता का वर्णन न हो। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, यही बात समझ मिलती है। जो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, यह स्पष्ट है कि उन ग्रंथों को भी नहीं मानते, और जो उन ग्रंथों को ही प्रमाण नहीं मानते, उनमें वर्णित लीलाओं के आधार पर श्री कृष्ण चरित्र की समीक्षा करने का अधिकार भी नहीं रखते। भगवान की लीलाओं को मानवीय चरित्र के समकक्ष रखना शास्त्र दृष्टि से एक महान अपराध है, और उनके अनुकरण का तो सर्वदा ही निषेध है। मानव बुद्धि जो स्थूलताओं से ही परिवेष्टित है, केवल जड़ के संबंध में ही सोच सकती है। भगवान की दिव्य चिन्ह में लीला के संबंध में कोई कल्पना ही नहीं कर सकती। वह बुद्धि स्वयं ही अपना उपहास करती है। जो समस्त बुद्धियों के प्रेरक बुद्धियों से अत्यंत परे रहने वाले ईश्वर की दिव्य लीलाओं को अपनी कसौटी पर कसती है। दुनियावी लोगों की बुद्धि कैसे भगवान को समझ सकती है? हृदय और बुद्धि के सर्वथा विपरीत होने पर भी यदि थोड़ी देर के लिए मान लें कि श्री कृष्ण भगवान नहीं थे या उनकी ये लीला मानवीय थी, तो भी तर्क और युक्ति के सामने ऐसी कोई बात नहीं टिक पाती जो श्री कृष्ण के चरित्र में लाछन रूप हो। श्रीमद् भागवत का पारायण करने वाले साधु संत साधक जानते हैं कि ब्रज में श्री कृष्ण ने केवल 11 वर्ष की अवस्था तक ही निवास किया था। यदि रास लीला का समय 10वां वर्ष माने तो 90 वर्ष में चीर हरण लीला हुई थी। इस बात की कल्पना भी नहीं हो सकती कि 8-9 वर्ष के बालक में कामोत्तेजना हो सकती है। गांव की ग्वाली ने जहां वर्तमान काल की नागरिक मनोवृत्ति नहीं पहुंच पाई है, एक 8-9 वर्ष के बालक अवैध संबंध करना चाहे, उसके लिए साधना करे, ये कदापि संभव नहीं दिखता है।
उन कुमारी गोपियों के मन में कालुषित वृत्ति थी। यह वर्तमान कालुषित मनोवृत्ति की श्रृंखला है। आजकल जैसे गांव की छोटी छोटी बच्चियां राम सा वर, लक्ष्मण सा देवर पाने के लिए देवी देवताओं की पूजन करती हैं, वैसे उन कुमारियों ने परम सुंदर परम मधुर श्री कृष्ण को पाने के लिए देवी पूजन और व्रत किए थे। इसमें दोष की कौन सी बात है? आज की बात निराली है। भोग प्रधान देशों में नग्न संप्रदाय और नग्न स्नान के क्लब बने हुए हैं। ये बात मैं अक्सर कहता हूं। ये बात भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार ने भी कही है। उनकी दृष्टि इंद्रिय तृप्ति तक ही सीमित है। भारतीय मनोवृत्ति इस उत्तेजक एवं मलिन व्यापार के विरुद्ध है। नग्न स्नान एक दोष है जो पशु तत्व को बढ़ाने वाला है। शास्त्रों में इसका निषेध है। न नग्न स्नान याता न नग्न स्नान याता है, ये शास्त्र की आज्ञा है। श्री कृष्ण नहीं चाहते थे गोपियां शास्त्र के विरुद्ध आचरण करें। भारतीयों का यह सिद्धांत जो कि भारतीय ऋषियों का यह सिद्धांत जो सभी वस्तुओं में पृथक पृथक देवताओं का अस्तित्व मानता है, इस नग्न स्नान को केवल लौकिक अनर्थ ही नहीं देवताओं के प्रति अपराध बतलाता है। श्री कृष्ण जानते थे कि इससे वरुण देवता का अपमान होता है। गोपियां अपने अभिष्ट सिद्धि के लिए जो तपस्या कर रही थी उसमें उनका नग्न स्नान अनिष्ट फल देने वाला था। इस प्रथा के प्रभात में यदि इसका विरोध न कर दिया जाए तो आगे चलकर इसका विस्तार हो सकता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अलौकिक ढंग से इसका निषेध कर दिया। गांव की ग्वालिनों को इस प्रथा की बुराई किस प्रकार समझाई जाए, इसके लिए श्री कृष्ण ने एक मौलिक उपाय सोचा। यदि वे गोपियों के पास जाकर उन्हें देवतावाद की फिलॉसफी समझाते तो वे सरलता से नहीं समझ सकती थी। उन्हें तो इस प्रथा के कारण होने वाली विपत्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करा देना था और विपत्ति का अनुभव कराने के पश्चात उन्होंने देवताओं के अपमान की बात भी बता दी तथा अंजलि बांधकर क्षमा प्रार्थना रूप प्रायश्चित भी कराया। प्रभु ने महापुरुषों के अंदर उनकी बाल्यावस्था में भी ऐसी प्रतिभा देखी गई है। श्री कृष्ण 8-9 वर्ष के थे, उनमें कामो उत्तेजना नहीं हो सकती। नग्न स्नान की कुप्रथा को नष्ट करने के लिए उन्होंने चीर हरण किया। ये उत्तर संभव होने पर भी श्रीमद् भागवत में आए हुए काम रमण शब्दों से कई लोग भड़क जाते हैं। ये केवल शब्द की पकड़ है जिस पर महात्मा लोग ध्यान नहीं देते। ये केवल शब्द की पकड़ है, जैसे आजकल के देसी और विलायती अंग्रेज प्रभुपाद जी के 2-3 शब्दों को लेकर के भड़के हुए हैं कि वो हिंदू नहीं है, उन्होंने मानस की निंदा किया है। ये केवल शब्द की पकड़ है। जो श्रेष्ठ जन है, महात्मा लोग हैं, वो ध्यान नहीं देते। श्रुतियों में और गीता में भी अनेक बार काम रमण रति आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, परंतु वहां उनका अश्लील अर्थ नहीं होता। गीता में तो धर्म विरुद्ध काम को परमात्मा का स्वरूप बतलाया है। महापुरुषों का आत्मरमण, आत्म मैथुन और आत्मरति प्रसिद्ध है। ऐसी स्थिति में केवल कुछ शब्दों को देखकर भड़कना विचारशील पुरुषों का काम नहीं है। मेरे शब्दों पर आजकल खड़िया पलटन बहुत कष्ट में है। खड़िया पलटन समझते हो, जो काली पलटन और गोरी पलटन है। जो श्री कृष्ण को केवल मनुष्य समझते हैं, उन्हें रमण और रति शब्दों का अर्थ केवल कीड़ा अथवा खिलवाड़ समझना चाहिए। जैसा कि व्याकरण के अनुसार ठीक है, रमो कीड़याम, रमो कीड़ायाम। दृष्टि भेद से श्री कृष्ण की लीला भिन्न भिन्न रूप में दिखती पड़ती है। अध्यात्मवादी श्री कृष्ण को आत्मा के रूप में देखते हैं और गोपियों को वृत्तियों के रूप में देखते हैं। वृत्तियों का आवरण नष्ट हो जाना ही चीर हरण लीला है और उनका आत्मा में रम जाना ही रास है। ये अध्यात्मवादियों का भाव है।
इस दृष्टि से भी समस्त लीलाओं की संगति बैठ जाती है। भक्तों की दृष्टि से गोलों का अधिपति पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का ये सब नित्य लीला विलास है। अनादि काल से अनंत काल तक नित्य चलता रहता है। कभी कभी भक्तों पर कृपा करके वे अपने नित्य धाम नित्य सखा सहचर्यों के साथ लीला धाम में प्रकट होकर लीला करते हैं। भक्तों के स्मरण चिंतन और आनंद मंगल की सामग्री प्रकट करके पुनः अंतर्ध्यान हो जाते हैं। साधकों पर किस प्रकार कृपा करके भगवान उनके अंतर्मल को अनादि काल से संचित संस्कार पट को विशुद्ध कर देते हैं, ये बात भी इस चीरहरण लीला से प्रकट होती है। भगवान की लीला रसमयी है भैया, उसका तत्व केवल भगवान ही जानते हैं और उनकी कृपा से उनकी लीला में प्रविष्ट भाग्यवान भक्त कुछ कुछ जानते हैं। यहाँ तो शास्त्रों संतों की वाणी के आधार पर, गुरुदेव की वाणी के आधार पर ये सब चीजें मैंने आप लोगों के सामने स्मरण की। जय राधा।